तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ। इस ड्रामा में हमारा हीरो, जिसका नाम जिनयान होता है ना, वो एक मरमैन होता है, मतलब कि जलपरी नहीं जलपरा होता है। जिनयान को हमारी मानव दुनिया की हीरोइन, जिसका नाम शिनरान होता है, वो जिनयान के साथ एक नाइट स्पेंड क्या कर लेती है। जिनयान तो शिनरान के प्यार में ही पड़ जाता है। और सबसे मज़े की बात कि हमारा हीरो जिनयान बच्चे पैदा करता है, वो भी दो दो। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारा हीरो जिनयान बैठा होता है पानी के अंदर। उसके पास शिनरान आती है, बहुत ज़्यादा ड्रंक होके कहती है मुझे बहुत ओवरडोज हो गया है, मेरी हेल्प कर दो। उसके करीब जाने लगती है तो जिनयान उसको किस करता है और कहता है बाद में रिग्रेट ना करना। दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शिनरान को देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होती है और सोचती है मुझे फिर से ये वाला सपना आया है, पर मैं हमेशा की तरह उसका चेहरा नहीं देख पाई हूँ। तभी वो आसपास देखती है, बहुत सारे वाइन की बोतल पड़े होते हैं और फिर देखती है उसकी स्टेप मदर एक मैन को पैसे देती हैं और कहती हैं कि इस बार इसको प्रेग्नेंट कर देना, अब ये मेरे कंट्रोल में है, चिंता मत करो, कहीं नहीं भाग पाएगी ये सब देखकर शिनरान बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। वो मैन शिनरान के पास आता है और उसकी मुंडी पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में हमारा हीरो जिनयान वहाँ पे आता है, उसके बॉडीगार्ड किसी को ढूंढ रहे होते हैं। इधर शिनरान उस मैन को बिल्कुल धीरे से ही मारती है कि वो गिर जाता है। शिनरान मन में सोचती है वाह, मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा ताकत है। तभी हम दो छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, एक का नाम नियान होता है, एक का नाम लुओ होता है। वो लोग रुक जाते हैं शिनरान की वॉइस सुनकर और कहते हैं कि ये हमारी मम्मी की वॉइस है ना, हमने तो उनकी इनर वॉइस सुन ली है, सच में हमारी मम्मी ही है वो। और वो लोग जाके शिनरान को देखने लगते हैं। तभी जिनयान आ जाता है और उन दोनों की मुंडी पकड़ के अपनी तरफ घुमाता है और कहता है कि तुम लोग कितना भी कोशिश कर लो, मैं किसी और वुमेन को तुम्हारी मोम कभी नहीं बनने दूंगा, मैं उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तुम लोग फालतू में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तभी नियान कहता है हमने इस बार सच में अपनी मम्मा को ढूंढ लिया है, इस बार हमसे कोई गलती नहीं हुई है। तो जिनयान कहता है तुम्हारी मोम को मरे हुए बहुत साल हो गए हैं, वो कैसे जिंदा हो सकती है। तभी लुओ कहती है पर डैड, हमने तो अपनी मॉम की वॉइस सुनी है, ऐसा लगता है कि हमारी मॉम का रिबर्न हुआ है सच में। तो जिनयान उन दोनों को डांटते हुए कहता है कि तुम लोग अगर फिर से ये सब करोगे ना तो मैं तुम दोनों को एक डार्क रूम में बंद कर दूंगा। दोनों बच्चे अपना थोबड़ा नीचे लटका लेते हैं, लेकिन लुओ कहती है डैड, आप तो इतने सालों से मॉम के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, तो एक बार देखिए ना। तो वो दोनों को बड़े प्यार से कहता है चलो बेटा, कोई नहीं है यहाँ पे। तभी उसके कान के पीछे उसका जो स्किल्स होता है वो थोड़ा सा लाइट मारने लगता है, जिससे जिनयान मन में सोचता है कि मैं जिसके साथ इंटीमेट हुआ था, ऐसा लग रहा है वो मेरे पास है। तभी पीछे से एक लड़की आके उसको अपने रूम में खींच लेती है और वो कोई और नहीं बल्कि हमारी शिनरान होती है। दोनों बच्चे तो बहुत हंस रहे होते हैं। इधर जिनयान जैसे ही शिनरान को देखता है और मन में सोचता है कि ये तो वही है, और उधर दोनों बच्चे उस मैन को वहाँ से खींच के ले जाते हैं जिसको शिनरान ने मारा होता है। तभी शिनरान एक माइक देखती है और सोचती है मेरी स्टेप मदर ने माइक रखा है यहाँ पे ताकि मेरे साथ वो मैन कुछ गंदा काम करे तो उसकी वॉइस सुन सके। तभी जिनयान शिनरान से कहता है तुम मुझसे मिली हो, कुछ मुझे बोलोगी नहीं। तो शिनरान उसके कान के पास जाती है और कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, फ्री में नहीं करूँगी। और जिनयान के ऊपर पैसे फेंक देती है बहुत सारा। ये सब देखकर जिनयान तो शॉक्ड ही हो जाता है। फिर शिनरान जिनयान का कपड़ा पूरा ऐसे फैला के उसका चेस्ट देखने लगती है। जिनयान मन में सोचता है कि ये कितनी ज़्यादा दुष्ट वुमेन है, ये मुझे भूल गई है पूरी तरह से और फिर से मुझे यूज़ करना चाहती है। तो जिनयान शिनरान का हाथ अपने ऊपर से हटाता है, जिससे शिनरान गुस्सा होकर उसको एक थप्पड़ मार देती है। फिर जिनयान का कॉलर पकड़ के किस करती है और कहती है मेरी हेल्प करो। ये सुनकर जिनयान मन में सोचता है ये तो वैसे ही बोल रही है जैसे कि पहले बोला था। फिर यहीं पे हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे शिनरान जाती है जिनयान के पास ड्रंक होके और उसे बोल रही होती है मेरी हेल्प करो। फिर दोनों किस करते हैं और नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिनयान उठता है तो वो शिनरान के बारे में सोचता है क्योंकि उसकी बाहों में होती है। सोच रहा होता है कि ये तो मानव है पर ये अब से मेरी लाइफ लॉन्ग मेट है। तभी शिनरान उठती है और अपना कपड़ा पहन रही होती है तो जिनयान अपना पेट पकड़ता है और कहता है कि मेरे लव का मेरे पेट में बीज है, 1 साल में ये पैदा हो जाएगा। तो फिर वो शिनरान से कहता है कि 1 साल बाद आना यहाँ पे, मैं वेट करूँगा। शिनरान ऐसे मुंडी हिला के चली जाती है।
फिर यहीं पे हम डायरेक्ट 1 साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जिनियान का बेबी होने वाला होता है। उसको बहुत पेन हो रहा होता है। एक सर्वेंट उसकी केयर कर रहा होता है, लेकिन जिनियान उसका गर्दन पकड़ के कहता है इसकी मॉम कहाँ है, उसको ढूंढ के लाओ जल्दी से। वो कहता है हाँ जा रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद एक लड़की आती है। जिनियान सोचता है ये ज़रूर सिनरान होगी, लेकिन वो तो एक दूसरी औरत होती है जिसको वो सर्वेंट लेके आता है। कहता है कि मुझे आपकी वुमेन तो नहीं मिली, लेकिन ये औरत मिली है, आपका बेबी पैदा करने में आपकी हेल्प करेगी। जिनियान बहुत गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन वो औरत जिनियान के नीचे जाती है और कहती है पुश करो, बेबी होने वाला है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे जिनियान सिनरान को किस करते करते रुक जाता है और मन में सोचता है ये तो वैसे ही उसी एज की है और उसी तरीके टॉक्सिक गर्ल भी है। और हमारी सिनरान सिगरेट पी रही होती है। उसको देख के जिनियान मन में सोचता है ये सिगरेट पी रही है, इसको अपने हेल्थ की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तभी सिनरान कहती है ये लो पियोगे क्या सिगरेट। जिनियान मन में सोचता है ये सिगरेट देख के मुझे पटाना चाहती है, नहीं नहीं मैं नहीं पीऊँगा। वो बोलता नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मुँह घुमा लेता है। तो सिनरान उसको देख के मन में सोचती है अगर मैं इसे शादी कर लूँ तो मेरी स्टेप मदर जो मेरे साथ करती है वो नहीं कर पाएंगी। और यही सोच के वो मुस्कुरा के चली जाती है। तो जिनियन मन में सोचता है ये कितनी ज़्यादा टॉक्सिक गर्ल है, मुझे एक वर्ड भी बोली भी नहीं है कुछ अच्छे से। बहुत गुस्सा कर रहा होता है तो वहाँ की सारी चीज़ें हिल रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में जिनियन अपने घर पे पूजा कर रहा होता है, वो भी एक मरमेड का। तभी उसके बच्चे आते हैं नियान और लुयो। वो कहते हैं कि आप इतने बड़े हो गए हैं अभी तक सिंगल हैं, शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। आप वो उनसे शादी कर लीजिए, वो मेरी मॉम है, अगर आप शादी नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही रोते रोते मर जाएंगे। बहुत रोने लगते हैं। तो जिनियान उन दोनों को शांत कराता है और कहता है तुम लोगों ने बस एक ही बार उससे मिला है, ऐसे कैसे मैं उससे शादी कर लूँ। वो कहते हैं कर लो शादी, नहीं हम ऐसे ही रोएंगे। तो कहते हैं ठीक है चुप हो जाओ। तभी उनके डोर नॉक होता है तो बच्चे दौड़ के जाते हैं और डोर जिनियान खोलता है तो बाहर कोई और नई सिनरान होती है। वो कहती है देखा मैंने तुमको ढूंढ लिया ना, और क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुनकर जिनियान मन में सोचता है ये फिर से मुझे धोखा देने वाली है। तभी सिनरान उनका घर देखती है और सोचती है मन में कि इनका घर तो बहुत बड़ा है, ज़रूर ये बहुत रिच होगा। नहीं मुझे रिच मैन से शादी नहीं करनी, मुझे जाना होगा। और उसकी इनर वॉइस बच्चे सुन लेते हैं। वो कहते हैं कि मॉम को लगता है कि डैड रिच हैं, तो वो सिनरान का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मम्मा मत जाओ। सिनरान कहती है क्या मम्मी। वो और कुछ बोल पाती कि नियान और लुआ उसको अंदर ले जाते हैं और बैठाते हैं, फिर उसको दूध देते हैं पीने के लिए। ये सब देखकर सिनरान मन में सोचती है ये बेबी तो कितने ज़्यादा अच्छे हैं। फिर वो कहती है तुम लोगों ने मुझे मम्मी क्यों बोला। तो फिर नियान कहता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रिटी हो और आप मेरे डैड से शादी कर लो तो आप मेरी मम्मा बन जाओगी ना। और मेरा नाम नियान है और ये मेरी छोटी बहन जिसका नाम लुओ है। और डैड अकेले हम दोनों को पालते हैं, उनके पास पैसा भी नहीं है। तभी कुछ जिनियान बोलने ही वाला होता है कि नियान उसके मुंह में उंगली करते कहता है आप चुप रहिए ना डैड। और सिनरान उसको देख के सोचती है कि सच में इन लोगों को पैसे की ज़रूरत है और ये कितना अच्छा बंदा है, दो बच्चों को अकेले ही पाल रहा है। और सिनरान की ये इनर वॉइस सुनकर नियान मन में सोचता है वाह मम्मी तो इम्प्रेस हो रही हैं। फिर वो अपने डैड जिनियान का हाथ दिखाते हुए सिनरान से कहता है देखिए ना मम्मी मेरे डैड अकेले ही खाना बनाते हैं, इनका हाथ देखिए ना। ये देखकर सिनरान मन में सोचती है हाँ बंदा तो अच्छा ही है। तभी सिनराव मैरिज सर्टिफिकेट रखती है, कहती इस पे तुम दस्तखत कर दो और मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए। मैं बाहर काम करने के लिए जाऊंगी, तुम अंदर बच्चों को संभालना और घर संभालना। मैं तुमको 5 लाख मंथली दूंगी। ये सुनकर जिनियान मन में सोचता है ये पूरी सिटी मेरी है और तुम मुझे यहाँ पे घर पे काम करने के लिए रख रही हो और सिर्फ 5 लाख दोगी। उसके सोचते ही नियान जिनियान का हाथ पकड़ के दस्तक दोनों पेपर पे लगवा देता है। वो चिल्ला के कहता है नियान ये तुमने क्या किया। लेकिन सिनरान अपने कागज़ ले लेती है। फिर जिनियान से कहती है तुमने अच्छा किया, मैं जा रही हूँ अभी के लिए, लेकिन कल मैं आऊँगी तुम सबको पिकअप करने के लिए। और वो चली जाती है। उसके जाने के बाद जिनियान उन दोनों बच्चों को डांट रहा होता है, लेकिन वो तो दोनों बच्चे बहुत हंस रहे होते हैं। नेक्स्ट डे सिनरान आती है फूलों का झाड़ लेके और तेजी से बुलाती है नियान लुओ मैं आ गई हूँ।
तभी नियान और लुओ आते हैं, कहते हैं मम्मी। फिर वो एक पर्दा हटाते हैं जिस पे शिनराओ देखती है कि वहाँ पे उन दोनों ने जिनियान को बांध रखा होता है और बहुत अच्छे से वहाँ पे सजावट की होती है, मतलब हाथ बांध रखे होते हैं और उसके आंखों में पट्टी बांध रखी होती है। लगता है सुहाग रात की प्लानिंग कर रहे होंगे बच्चे। ये देखकर शिनराओ तो शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में नाइटी पहन के शिनरान जिनियान के पास जाती है और उसका थोबड़ा पकड़ के कहती है मुझे अच्छे से तुम्हें देख लेने दो। उसको देखती है तो उसका जो प्रीवियस लाइफ होता है ना थोड़ा सा याद आ जाता है। तो वो सोचती है तुम तो बिल्कुल वैसे ही दिखते हो। तो जिनियन कहता है मुझे मत देखो, हटो। लेकिन वो उसकी आंखों की पट्टी हटाती है और सिगरेट पी के उसके मुंह में धुआं फेंकती है और कहती है तुम्हारे 2 बच्चे हैं पर तुम तो बहुत यंग दिख रहे हो। चलो मेरे साथ बच्चे पैदा करोगे क्या? अगर बॉय हुआ तो मैं तुम्हें 3 मिलियन दूंगी, अगर गर्ल हुई तो 5 मिलियन। वो कुछ नहीं बोलता है। तो शिनरान कहती है ये तो कितना ज़्यादा इनोसेंट मैन है। फिर शिनरान सिगरेट रख के ड्रिंक उठाती है और जिनियान को कहती है ये लो पी लो, वेडिंग नाइट का ड्रिंक है। वो नहीं पीता है। तो वो कहती है कि तुम्हारे बच्चे तो तुमसे ज़्यादा मैच्योर हैं और उसको ज़बरदस्ती पिलाती है। तो जिनियान गुस्सा होकर अपना हाथ खोल देता है जिससे शिनरान उसको एक तमाचा मारती है। तो जिनियान और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके हाथ में जो ग्लास होता है उसको फेंक के शिनरान को बेड पे पटक के किस करता है और कहता है कि तुम मुझसे शादी बस मेरे बच्चों के लिए की हो। बहुत ज़बरदस्ती उसकी किस करता है। नेक्स्ट सीन में हमें डायरेक्ट 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिनरान लेटी होती है दोनों बच्चों के साथ में और जिनियान के पास एक आदमी अचानक से आ जाता है और कहता है कि आपको जल्दी ही समुद्र पे लौटना होगा। तो वो कहता है कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, उन्होंने मेरी उस वुमेन को इतने सालों से ढूंढा नहीं था इसलिए मैं खुद आया हूँ यहाँ पे उनको ढूंढने के लिए और अब मैं ढूंढ लिया हूँ। तो वो मैन जिनियान के गले पे लिप बाइट देखता है और मुस्कुराता है। फिर कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो जिनियान कहता है ठीक है जाओ और वो मैन गायब हो जाता है। फिर जिनियान शिनरान को देखता है कि वो कैसे सो रही है। फिर उसको कंबल उड़ा देता है और फिर अचानक से वहाँ की सारी चीज़ें हिलने लगती है। जिनरान कहता है आज तो पूरा चांद निकला है, आज तो मेरा पूरा रूप सामने आ जाएगा, मुझे जल्दी से पानी में जाना होगा। वो जल्दी से अंदर जाता है, बाथटब पे लेट जाता है। वो पूरी तरह से मरमैन में बदल जाता है। तभी शिनरान उठती है और सोचती है कि ये जिनियान कहाँ चला गया है। वो वॉशरूम में जाती है लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है कि जिनियान अपना रूप फिर से आदमी बदल जाता है और उसको चेस्ट देखकर उसकी बॉडी देखकर शिनरान तो बहुत खुश हो रही होती है और कहती है इसका शोल्डर कितना ज़्यादा ब्रॉड है और इसका वेस्ट कितना ज़्यादा नैरो है, एकदम मस्त बॉडी है। तभी शिनरान वहाँ पे मछली का स्केल्स देखती है और जिनियान से पूछती है क्या है। जिनियान कुछ नहीं बोलता, डर के चला जाता है। तो शिनरान सोचती शायद इसको मछली पसंद है खाना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिनियान उठता है तो एक मछली को शिनरान काट रही होती है। तो वो मछली चिल्ला रही होती है, जिनियान से कह रही होती है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो जिनियान शिनरान को मना करता है कि उसको मत काटो। वो कहती है मैं काट नहीं रही हूँ, बस इसकी स्केल्स निकाल के इसको बना के तुमको खिलाऊंगी। तुम चोरी चोरी वॉशरूम में खा रहे थे ना, मुझे पता है। शिनरान उस मछली की स्केल्स निकालती है। वो मछली चिल्लाती है कि मुझे तुमने नहीं बचाया। ये देखकर जिनियान को उल्टी होती है। फिर नेक्स्ट सीन में शिनरान मछली का वो स्केल्स बना के लाती है। तभी वो देखती है कि जिनियान रो रहा है। वो कहती है तुम रो क्यों रहे हो? वो कहता है बस ऐसे ही, और मन में सोचती है वॉशरूम में तो ये छुप के स्केल्स खा रहा था, यहाँ पे क्या हो गया इसको। तभी वहाँ पे शिनरान की मॉम आ जाती हैं जो कि स्टेप मॉम होती हैं। उसको देखकर वो कहती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं बोलती और कहती मैं देखने आई हूँ कि तुमने शादी किससे की है, और एक टॉय से गिर जाती हैं। ये देखकर दोनों बच्चे हंस रहे होते हैं और मन में सोचते हैं कि ये तो बहुत बुरी आंटी है जो हमारी मॉम को हमेशा बुली करती रहती है, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर नियान अपने सख्ती से उस स्टेप मदर के ऊपर पानी डाल देता है और हंसने लगता है। वो कहती है यहाँ सब क्या हो रहा है। और शिनरान की स्टेप मदर जिनियान की तरफ देखते हुए कहती है कि तुमने इससे शादी की है जिसकी पत्नी इसे डिवोर्स देके चली गई है और इसके 2 बच्चे भी हैं। तो शिनरान कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? हम फैमिली हैं, हम लोग डिनर करने जा रहे थे। तो वो कहती है कि तुम्हारी मॉम मरने से पहले जो कुछ भी तुम्हारे नाम की थी वो कभी भी तुम्हें नहीं मिलेगा, और अगर तुमको वो चाहिए तो तुम इस कंपनी में आ जाना। उसको कपड़े देती है, कहती यही पहन के आना। इतना कह के स्टेप मदर चली जाती है। तभी जिनियान शिनरान को कहता है तुम वहाँ पे मत जाओ,
तो वो कहती है मैं नहीं जाऊँगी तो तुम्हें मंथली पैसा कैसे दूँगी, और परिवार चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। जिनियन कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम मत जाओ। पर शिनराओ मन में सोचती है पर मुझे तो चाहिए क्योंकि वो मेरी मॉम ने मुझे दिया था। वो कुछ नहीं बोलती और चली जाती है। उसको देख के जिनियन मन में सोचता है वैसे भी इस लड़की ने तो कभी भी मेरी केयर नहीं की है, मैं फालतू में ही परेशान हो रहा हूँ। और फिर वो बच्चों को डांटता है, कहता है कि उस लड़की के पीछे पीछे मत जाना तुम लोग, ठीक है, मैं जा रहा हूँ बाहर। ये सुनकर दोनों बच्चे हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक मोटे से मैन को देखते हैं, वो ड्रिंक कर रहा होता है, उसके पास एक मस्त लड़की आके बैठती है, वो कहता है हे ऐसे हंसता है। तभी उस मोटे मैन के पास एक लिन नाम का आदमी आता है। तो वो मोटका कहता है कि तुम्हारा नाम ही लिन है ना, तुम ही मरमैन के बारे में खोज कर रहे हो ना। तो वहीं पे जो लड़की बैठी होती है कहती हाँ लगता तो है, मैंने भी सुना है, पर मुझे नहीं लगता है कि इस ज़माने में मरमैन भी होते होंगे। तो वो मुड़का कहता है कि इसने तो अपनी आंखों से देखा है एक मरमैन को जिसने इंसानों का खून चूस लिया था। यहीं पे लिन अपना फ्लैशबैक याद करता है कि वो बहुत ज़्यादा घायल होता है और पेड़ के पीछे से छुप के देख रहा होता है जहाँ पे जिनयान होता है अपने पूरे मनमैन रूप में, और जिनयान के पास मतलब नीचे ही पड़े होते हैं मरे हुए एक आदमी और औरत। ये सब देखकर लिन बहुत ज़्यादा डरा होता है। प्रेजेंट में ये सीन सोच के वो थोड़ा सा सहम जाता है। तभी वहाँ पे सिनरान की स्टेप मदर सिनरान को लेके आ जाती है। वो मुटका सिनरान को ऊपर से नीचे तक देख रहा होता है और लिन भी सिनरान को देखता है। और जो लड़की वहाँ पे बैठी होती है ना, वो कह रही होती है कि ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है। दूसरी तरफ हम नियान को देखते हैं, वो सिनरान के बारे में पता कर रहा होता है कि आखिर वो कहाँ है। उसको मिल जाता है तो वो लुओ को बताता है कि मॉम ना मिस्टर सू के पास है और मिस्टर सू बहुत ही ज़्यादा प्ले बॉय है, चलो मॉम को बचाने चलते हैं। और वो दोनों घर से निकल जाते हैं। पर नियान वापस आके एक नोट पे अपने डैड के लिए लिख देता है कि हम मिस्टर सू के घर जा रहे हैं अपनी मॉम को बचाने के लिए। और इधर स्टेप मदर कहती है कि इनका नाम शू है और ये तुम्हारे शेयर खरीदना चाहते हैं। तो फिर सिनरान उस मुटकी के पास बैठ जाती है। वो मुटका तो उसके ऊपर नीचे देख के कहता है वाह वेरी नाइस। सिनरान मन में सोचती है कितना इडियट है, लेकिन वो उससे कहती है कि मैंने सुना है कि आप हमारे शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो पेमेंट मेथड क्या है। तो मुटका कहता है सिनराव को पीछे टच करते हुए गंदे तरीके से कि अरे पेमेंट की बात बाद में कर लेना ना। सिनराव समझ जाती है कोई फ्रॉड है, तो वो उसका हाथ मरोड़ती है और कहती है कि तुमको क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से समझती हूँ और उनको सबक सिखाना भी मुझे आता है। वो कहता है कि मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें सच में बहुत अच्छे पैसे दूंगा। वो कहती है कि नहीं नहीं मैं पागल नहीं हूँ और उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है। तभी वो मुटका गुस्सा होकर सिनराव को मारने वाला होता है कि वहाँ पे नियान और लुओ पहुँच जाते हैं। कहते हैं कि ओए प्ले बॉय मेरी मॉम को टच मत करना, तुमको नहीं पता है कि मेरे डैड कौन है, वो भी आ रहे होंगे, तुम्हें सबक सिखाएंगे। तभी वहाँ पे स्टेप मदर चिल्ला रही होती है और कहती है कि वो पगलेट, वो एकदम से गरीब सा मैन तुम्हारा डैड वो क्या कर लेगा। जिससे लुआ गुस्सा हो जाती है और स्टेप मदर के हाथ पे दांत काटती है, लेकिन वो लुआ को धक्का दे देती है। तो सिनराव लुआ को बचाने जाती है, लेकिन स्टेप मदर सिनराव को पूल में धक्का दे देती है। वो गिर जाती है तो लुआ बोल रही होती है मम्मा को बचाओ, उनको तैरना नहीं आता है। तभी वहाँ पे जिनियान आ जाता है तो लुओ कहती है कि डैड मम्मा को बचाओ, मम्मा पूल में भीग रही हैं। जिनियान तो बिना सोचे समझे पूल में घुस जाता है। तभी नियान देखता है कि आज तो पूरा चांद निकला है, आज तो डैड का रूप पूरा सामने आ जाएगा, वो भी पानी में है, तब तो और आ जाएगा। तो वहाँ पे जिनियान के बॉडीगार्ड सारे लोगों के सामने आ जाते हैं, लेकिन जो लिन नाम का आदमी होता है ना, वो जिनियान को देख लेता है और उसको याद आ जाता है कि तो वही मरमैन है जिसको मैंने देखा था। और लिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर जिनियान सिनरान को पूल से बाहर निकालता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। जो लिन होता है ना, वो चाकू उठा के जिनियान की तरफ आ रहा होता है, लेकिन जब बच्चे उसकी तरफ जाने लगते हैं तो वो चाकू फेंक देता है। बच्चे कहते हैं कि मॉम डैड क्या आप ठीक हैं। दोनों कहते हैं हाँ हम ठीक हैं। फिर जिनियान अपने असिस्टेंट से कहता है कि बच्चों को घर ले जाओ, मैं सिनरान को ले जाता हूँ। वो बच्चों को ले जाता है। तभी वहाँ पे स्टेप मॉम आती हैं और वो सिनरान को थप्पड़ मारने वाली होती हैं कि जिनियन उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वोमेन को टच करने की, और अपना असली रूप उनके सामने दिखाता है। वो तो ये देख के बेहोशी हो जाती हैं और वहाँ पे और लोग होते हैं और जो मुटका होता है ना, वो सब डर जाते हैं और बोलते हैं हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो।
तभी जिनियान कहता है अपने बॉडीगार्ड को कि इसने जिस हाथ से सिनरा को छुआ है उसको काट दो। वो मोटका चिल्ला रहा होता है मत काटो मत काटो, लेकिन जिनियान कहता काट दो, और फिर सिनरान को उठा के वहाँ से ले जाता है। और उन लोगों को जाते हुए देखकर लिन मन में कहता है कि इतने सालों से तुम्हारा वेट कर रहा था, फाइनली तुम आ गए हो, अब मेरा बदला जाके पूरा होने वाला है। नेक्स्ट सीन है जिनियान के घर पे सिनरान लेटी होती है। जिनियान उसकी बहुत केयर कर रहा होता है। जब सिनरान को होश आता है तो वो सोच रही होती है लास्ट नाइट क्या हुआ था, क्या मुझे जिनियान यहाँ पे लाया है। उठ के बैठ जाती है तो जिनियान कहता है ये लो काढ़ा पी लो। वो कहती नहीं नहीं मैं नहीं पीऊँगी, बहुत ज़्यादा कड़वा है, मुझे नहीं पसंद है इसकी स्मेल। बार बार उससे कहता पी लो, वो कहती नहीं पीऊँगी, वो कहता पी लो, वो कहती नहीं पीऊँगी। और उन दोनों को बच्चे देख के हंस रहे होते हैं। तभी इधर जिनियान कहता अच्छा नहीं पियोगी, तो वो खुद मुंह में डाल लेता है और फिर सिनरा को किस करके उसको काढ़ा पिला देता है। बच्चे तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जिनियान मेडिसिन पिला के कहता है कि चलो ठीक है अब रेस्ट करो। तो सिनरान उठती है और कहती नहीं नहीं मुझे ऑफिस जाना है। वो जल्दी से रेडी हो रही थी। उसके पीछे पीछे जिनियान होता है, कुछ बोलने वाला होता है लेकिन बोल नहीं पाता है। तभी जब वो जाने लगती है तो जिनियान उसको रोकता है, कहता है तुम्हें पैसे चाहिए ना, चलो मैं तुम्हें देता हूँ पैसे। और बहुत सारा गिफ्ट उसको दिखाता है, ज्वेलरी वगैरह होता है, हीरे वगैरह की अंगूठी वगैरह। ये सब देख के वो कहता है कि तुमको इतने में हो जाएगा ना तुम्हारी फैमिली के जितने भी बिजनेस है सब कुछ खरीदने के लिए। तो सिनरान कहती है इतने महंगे महंगे गिफ्ट तुम्हारे पास कैसे आए, तुम तो दो दो बच्चों को संभालते हो और जॉब भी नहीं करते हो, इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट कहाँ से खरीदे। तो वो कहता है कि कुछ कहने वाला होता है। इधर बच्चे सोचते हैं अब तो हमारा भांडा फूटने वाला है, लेकिन सिनराव तभी कह देती है अच्छा अच्छा मैं समझ गई, ये तुम्हारे पुराने क्लाइंट का है ना, तुम अपना बता रहे हो, चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ एक काम करने के लिए, अगर मेरे शेयर्स बिक गए ना तो बहुत सारे पैसे लेके आऊँगी और तुम्हें क्या चाहिए मुझे बता देना, क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है ना। इतना कह के सिनरान चली जाती है। तो दोनों बच्चे कहते हैं कि वाह मॉम कितनी कूल है। नेक्स्ट सीन में सिनरान उस आदमी से मिलने जाती है जो कि उसके शेयर्स खरीदें तो वो अपने बिजनेस स्टार्ट कर सके। और लेकिन वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लिन होता है, जिसको देखकर सिनरान कहती है कि बहुत दिन बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ। लिन भी कहता है हाँ मैं भी तुमसे मिल रहा हूँ, ग्रेजुएशन के बाद आज पहली बार हम लोग मिल रहे हैं ना। तो वो कहती है हाँ। फिर वो अपने बिजनेस के बारे में बातें करती है। वो कहता है ठीक है मैं हेल्प करूँगा, और जो भी बिजनेस वगैरह होता है दोनों की डील डन हो जाती है। तो लिन मन में सोचता है ये तो जिनियान की वीकनेस है, इसका मैं यूज़ करके उसको पकड़ सकता हूँ। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मॉम डेली रात को जाती हैं काम करने के लिए और बहुत रात को आती हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तभी जिनियान खाना बना के उन दोनों को देता है, कहता खा लो। तो वो कहते हैं मॉम बाहर डिनर कर लेती हैं और आप यहाँ पे खाना बनाते रहते हो, आपको जाना चाहिए मॉम के साथ। तभी वो लोग कहते हैं कि मॉम इस टाइम रेस्टोरेंट में है, आपको ढूंढना होगा। ये सुनकर जिनियान गुस्सा तो होता है लेकिन फिर वो बाहर चला जाता है सिनरान को ढूंढने के लिए और कह रहा होता है कि आखिर किस रेस्टोरेंट में है। तभी वो सामने सिनरान और लिन को साथ में बैठे हुए देखता है और कहता है कि ये मुझे धोखा दे रही है, किसी दूसरे मैन के साथ है। इधर सिनरान और लिन दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी लिन कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई है। तो सिनरा बातें इधर उधर घुमा देती है और मन में सोचती है कि ये मुझसे सीनियर हैं, इन्होंने शादी नहीं की है पर मैंने कर ली है। तभी वहाँ पे जिनियान आ जाता है, सिनरान का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम कितने पागल हो, कोई कुछ भी तुम्हें दे खाने के लिए तो तुम खा लोगी, कितनी स्टूपिड हो। और मैं डेली तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ रात को, लेकिन तुम एक बाइट भी नहीं खाती हो। तो सिनरान कहती है लिन से कि सॉरी मैं तुमको बताती हूँ कि ये मेरे हस्बैंड हैं। तो जिनियान कहता है कि सुन लिया ना तुमने, मैं इसका हस्बैंड हूँ। फिर सिनरान जिनियान के पास थोड़ा सा धीरे से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा ड्रेस पहना, बहुत हैंडसम लग रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाके बच्चों को संभालो। वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा। तभी सिनरान लिन से कहती सॉरी मेरे हस्बैंड आ गए तो थोड़ा सा सीन बन गया। तो उसको देखकर लिन मन में सोचता है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए हो, और उस खड़ा होके उसके कंधे पे हाथ रखता है, कहता है कि ये मरमैन का बॉडी मेरे रिसर्च के लिए काफ़ी काम आएगा। ये सब देखकर सिनरान सोचती है कि लगता है कि लिन को जिनियन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब कि अगर मेरा जिनियन लिन से बात करेगा तो मेरी डील एकदम से पक्की हो जाएगी। तभी लिन जिनियन से कहता है बैठो मेरे साथ ड्रिंक कर लो। तो जिनियन अपने कंधे से उसका हाथ हटाता है।
लिन कहता है सॉरी सॉरी बैठ जाओ, ड्रिंक करते हैं साथ में। जिनियन मना करता है लेकिन सिनरान जिनियन को ज़बरदस्ती बैठा देती है और कहती है यहाँ पे बैठो। तभी सिनरान के पास किसी का कॉल आ जाता है तो वो कहती है हाँ हाँ ठीक है बच्चों मैं आ रही हूँ। और वो लिन से कहती है सॉरी सॉरी मेरे बच्चे 2 हैं घर पे, छोटे छोटे हैं, मुझे जाना होगा, पर मेरे हस्बैंड जिनियन यहाँ पे रहेंगे तुम्हारे साथ, ड्रिंक करेंगे। इतना कह के सिनरान वहाँ से चली जाती है। तभी ली चाकू में कोई लिक्विड लगा के एक फिश को काट के जिनियान की तरफ देता है और चाकू का लिक्विड उसके हाथ में थोड़ा सा गिरा देता है, जिससे जिनियान का जो मरमैन वाला रूप होता है वो आने लगता है सामने। तो वो खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे जाना होगा। तभी लिन कहता है कि क्यों जा रहे हो? तो कहता है कुछ इम्पोर्टेंट काम है। लिन कहता है मैं जानता हूँ क्या इम्पोर्टेंट काम है और कहाँ से हो तुम, शायद तुम भूल गए हो कि हम पहले भी मिल चुके हैं। जिनियन कहता है क्या बकवास कर रहे हो। लिन अपना फ्लैशबैक वही वाला याद कर लेता है लेकिन जिनियन को कुछ नहीं याद होता है, वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिन सोचता है कि 10 सालों से जो मैंने लैब में प्रैक्टिस किया है फाइनली वो सफल हो रहा है। एक बूंद से ही तुम्हारा मरमैन वाला रूप सामने आ रहा है और मैं तुम्हारा ये रूप तुम्हारी लवर जिसको तुम इतना प्यार करते हो सिनरान के सामने लाके रहूँगा, जिससे तुमको भी वही दर्द होगा जो मुझे दर्द हुआ था। नेक्स्ट सीन में जिनियन घर आता है और सिनरान उससे टकरा जाती है और कहती है इतनी जल्दी तुम वापस क्यों आ गए। जिनियन अपना हाथ छुपा लेता है और वो बहुत गुस्से में होता है, कहता है कि कहाँ हैं बच्चे। वो कहती है कि वो दोनों सो गए हैं और मन में सोचती है कि मैं इसे वहाँ पे अकेला छोड़ आई हूँ, लगता है ये बहुत गुस्से में है। तभी जिनियन कहता है ठीक है मैं गेस्ट रूम में जा रहा हूँ सोने। और वो मन में सोचती है इनको अकेला ही छोड़ देती हूँ, नहीं और गुस्सा करेंगे। वो कहती है ठीक है आप जाइए मैं बच्चों के पास सो जाती हूँ। तो जिनियन मन में सोचता है इसको अभी भी मेरी केयर नहीं है। बच्चे ये सब देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि डैड को बिल्कुल भी फ्लर्ट करना नहीं आता है। वो पहुंच जाते हैं और कहते हैं डैड डैड हम आपके पास सोएंगे। वो कहते हैं कि तुमको मॉम ने सुला दिया था ना, फिर क्यों उड़ गए तुम। तो कहते हैं हमें अंधेरे से डर लग रहा है, हम आपके पास ही सोएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में जिनियन दोनों बच्चों को सुला रहा होता है और सुलाते सुलाते वहीं पे सो जाता है। ये देखकर दोनों बच्चे उठ जाते हैं और हंसने लगते हैं, कहते हैं कि चलो चलो डैड मॉम को आज रात अकेले सोने देते हैं। दोनों बच्चे चले जाते हैं तो जिनियन सिनरान को हक करके सो जाता है और सिनरान भी उसे हक करती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिनरान उठती है तो वो जिनियन का चेस्ट और एब्स देख के कहती है कि वाओ काश मैं डेली उठूं और यही बॉडी देखूं। तभी उसका हाथ जिनियन पकड़ लेता है और उसको बेड पे पटकता है, उसके ऊपर मतलब होता है, कहता है कि तुम उस दिन किसी दूसरे मैन को टच कर रही थी। वो कहती क्या बकवास कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे देखोगी, मुझे टच करोगी। वो कहती है सच में तुम जेलस हो रहे हो। वो कहता है अभी बताता हूँ और कम्बल ओढ़ के रोमांस करने लगते हैं। दोनों बच्चे आ जाते हैं और हंसते हैं और कहते हैं कि सेम ऑन यू, जैसे दोनों कम्बल से बाहर आते हैं। सिनरान जिनियन को चुम्मा देती है और कहती है अब बाद में करेंगे और बच्चों से कहती है कि सॉरी सॉरी तुमको ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए, मम्मा तुम लोगों के लिए बनाएगी। वो चली जाती है। तभी बच्चों से जिनियन कहता है 3 दिन बाद तुम्हारी मम्मा का बर्थडे आने वाला है, क्या सरप्राइज़ करें। वो कहते हैं हम पर छोड़ दीजिए डैड। नेक्स्ट सीन में दोनों बच्चे मॉम का बर्थडे वाले दिन प्लानिंग करते हैं कि मॉम और डैड दोनों रूम में अकेले मॉम का बर्थडे डैड सेलिब्रेट करें। तो वो सारा कुछ प्लानिंग कर देते हैं और कह रहे होते हैं कि हमने मॉम डैड को एड्रेस भेज दिया है, वो दोनों ज़रूर पहुंच गए होंगे। यही बातें कर रहे होते हैं कि लिन उन दोनों को किडनैप करके ले जाता है। नेक्स्ट सीन में सिनरान जा रही होती है, स्टिकर पे लिखा हुआ होता है कि मम्मा इधर आइए इधर आइए। तो वो रूम में पहुंच जाती है जहाँ पे जिनियन होता है और उसको वो बर्थडे विश करता है। दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि बच्चे कहाँ चले गए। तो जिनियन कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत जल्दी आ गया हूँ लेकिन मैं बच्चों को नहीं देखा हूँ। तभी सिनरान कहती है मैंने मैसेज किया है उनको, और मन में सोचती है कि मैं जब भी मैसेज करती हूँ तो नियान और लुओ तुरंत रिप्लाई करते हैं, आज इतना लेट क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम दोनों बच्चों को देखते हैं। लिन उन दोनों के ब्लड से कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है ताकि इन लोगों को कमज़ोर कर सके और आसानी से पकड़ सके। लिन मास्क लगाया होता है तो नियान उसको देख नहीं पाता है, वो थोड़ा सा होश में होता है। वो कहता है कि लोगों के साथ ये क्या कर रहा है, ये तो डेंजर में है, लेकिन मेरे पास भी इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपनी बहन को बचा सकूं। तभी जब वो लिन नियान के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है, उसका ब्लड निकाल रहा होता है,
तो वो कह रहा होता है कि तुमको मेरे मॉम डैड छोड़ेंगे नहीं, और बेहोश हो जाता है। लेनो उन दोनों का ब्लड किसी चीज़ में मिलाता है और कहता है कि अब तुम्हारे डैड की बारी है, तुम्हारे डैड का राज तुम्हारे मॉम के सामने लाना है। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आती है और वो जो भी एक्सपेरिमेंट किया होता है वो खाने में मिला देता है। सर्वेंट को कहता है जाके दे आओ। इधर जिनियान और शिनरान बच्चों को कॉल कर रहे होते हैं, वो उठा नहीं रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे होते हैं। शिनरान कहती है कि मुझे नहीं खाना है, क्योंकि वो सर्वेंट वही खाना उन दोनों को रख रही होती है। जिनियान कहता हाँ मुझे बच्चों की चिंता हो रही है, लेकिन मन में सोचता है कि उनके पास तो पावर है, उनको कुछ नहीं होगा। तभी वो मेड जो होती है सर्वेंट कहती है कि आप उन छोटे छोटे बच्चों की बातें कर रहे हैं क्या? वो बातें कर रहे थे, मैंने सुना है कि जब तक मॉम डैड अच्छे से डेट नहीं कर लेते हैं हम उन लोगों के सामने नहीं आएंगे। ये सुनकर शिनरान कहती है अच्छा, उन लोगों ने तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, अब हम लोग अच्छे से डेट करके ही उन लोगों के पास जाएंगे। वो सर्वेंट चली जाती है तो जिनियान कहता हाँ चलो खाते हैं। और जैसे ही जिनियान एक बाइट लेता है वो कहता है इसकी स्मेल बहुत अजीब क्यों लग रही है, और अचानक वो अपने हाथ में देखता है उसकी स्किल से दिखने लगती है। वो जल्दी से छुपा लेता है और कहता है शिनरान से मुझे थोड़ा बाहर जाना है, मैं अभी आता हूँ। वो कहती क्या हुआ, वो कुछ नहीं बताता और बाहर आ जाता है। बाहर आते ही जिनियान का रूप बदलने लगता है मरमैन में और काफ़ी कमज़ोर भी हो जाता है, और मन में सोचता है कि ये डिश लगता है कि मरमेड के ब्लड से बनाया गया है, मतलब कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा डेंजर में हैं। इधर शिनरान मन में सोचती है क्या हुआ जिनियान को, क्या इस डिश से उसको कोई रिएक्शन हुआ है क्या? तभी वो सर्वेंट आती है और कहती है कि मैम हमने उन सर को बाहर जाते हुए देखा है, उनकी तबीयत नहीं सही है, आप जाइए। ये सुनकर शिनरान जल्दी से बाहर चली जाती है। जिनियान एक पर्दे के पीछे छुपा होता है, लेकिन शिनरान की आवाज़ सुनते ही वहाँ से गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जिनियान वहीं पे पहुंच जाता है जहाँ पे लिन उसके दोनों बच्चों को पकड़े होता है। उसके बच्चे बोल रहे होते हैं डैड हमें बचा लो, और मेरी ही गलती है, मेरे ब्लड की वजह से आपकी ये हालत हुई है, इस आदमी ने हम दोनों का ब्लड लेके आपके डिश में मिला दिया है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। जिनियान कहता है बच्चों को छोड़ दो। नहीं मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। जिनियान लिन को पहचान नहीं पाता है, वो मास्क लगाया होता है ना। लिन बच्चों को छोड़ देता है। तभी पीछे बच्चे देखते हैं कि शिनरान आ गई है। वो कहते हैं मम्मा मम्मा, और शिनरान जैसे ही जिनियान को देखती है कि वो तो मरमेड में है, मतलब उसकी ऐसी हालत देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और रूम में आके बहुत डरी होती है, पानी पीती है, फिर किसी को कॉल करती है। तभी वहाँ पे जिनियान आ जाता है, उसको देख रहा होता है, कहता है कि मुझे इसे समझाना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डर गई है। लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही वो जिससे फ़ोन पे बात कर रही होती है ना, उससे पूछ रही होती है कि मेरे हस्बैंड पर जलपरा ने कब्ज़ा कर रखा है, तो मैं उसको कैसे बाहर निकालूं। फिर वो तेजी से चिल्लाती क्या, उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसको जान से मारना होगा। ये बातें जिनियान सुन लेता है तो वो तेज़ी से शिनरान से कहता है क्या तुम हमें मारना चाहती हो, और तुमने ये सब कुछ हमारे साथ किया है? मुझे मारना चाहती हो वो तो ठीक है, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे नियान और लू को भी मारना चाहती हो? तो शिनरान कहती नहीं नहीं मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। वो कुछ भी नहीं सुनता और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिनियान के पीछे एक आदमी पड़ा होता है। वो बच के भाग रहा होता है, लेकिन बहुत कमज़ोर होता है ना, तो वो ज़्यादा बच नहीं पाता है। लेकिन शिनरान उसको छुपा लेती है, कहती है बैठे रहो, और फिर उसको अपने घर ले आती है। कहती है कि मैं सच में तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ। तो वो कहता है कि सच में ना? वो कहती हाँ। फिर शिनरान उसको सेब छील के देती है, वो ले लेता है और मन में सोचता है इस पर लास्ट बार मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ। और दोनों बातें कर रहे होते हैं, बच्चे उन दोनों को देख रहे होते हैं, कहते हैं कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। तभी जिनियान कहता है देखो बच्चे। शिनरान बच्चों के पास जाती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, अभी तक तुम लोग अच्छे से ठीक नहीं हुए ना, तो जाके आराम करो ना। वो दोनों दो दो मोती देते हैं शिनरान को, कहते हैं कि इसको घिस के आप अपने फेस पे लगाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो वो कहती है कि चलो चलो मैं भी तुम लोगों के लिए कोई सौंप देती हूँ। इधर जिनियान के रूम में एक आदमी वही वाला आता है जो पहले आया था। वो कहता है कि उस आदमी ने जिन्होंने बच्चों को किडनैप किया था ना, उसने उन लोगों का ब्लड ले लिया है और उसको सीरम में बदलकर समुद्र में डाल रहा है, जिससे सारी मछलियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जा रही हैं और मर जा रही हैं। ये सब सुनकर जिनियान बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इतने सालों से मैं सब कुछ छुपाता आया हूँ, लेकिन उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, जाके ढूंढो कि इन सब के पीछे कौन है। तो फिर जिनियान का आदमी कहता है ठीक है।
नेक्स्ट सीन में सिमरान के घर लिन जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे ऑफिस कल गया था, मैंने सुना तुम बीमार हो इसलिए मुझे चिंता हुई तो मैं आ गया हूँ। तो सिमरान कहती है हाँ अंदर आओ। और वहाँ पे बच्चे भी होते हैं, वो लिन को बहुत अजीब से सूंघ रहे होते हैं, वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं कि इसकी स्मेल तो वैसी है ना जिस स्मेल से सारी मछलियाँ बहुत नफरत करती हैं ना। वो बहुत गुस्से से अंदर जाते हैं। सिमरान लिन को कहती बैठो मैं आपके लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ। बच्चे भी सिमरान के पीछे पीछे चले जाते हैं। तो लिन जाता है जिनियान के रूम में। तो जिनियान कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने सुना है तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तो तुमको इतना टाइम कैसे मिल गया और यहाँ कोई इम्पोर्टेंट बात भी नहीं करनी फिर भी तुम यहाँ पे आ गए। तो लिन कहता है सिमरान मेरी क्लाइंट है तो उसका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। तभी सिमरान चाय बना के आ जाती है और कहती है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर उन दोनों को बाहर ले जाती है और फिर चाय लिन को देती है, जिनियान को पहले नहीं। तो जिनियान गुस्सा हो जाता है, सिमरान को कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिया। सिमरान कहती है जानती हूँ ये तुम्हारी फेवरेट है लेकिन वो मेरी क्लाइंट है। तो फिर लिन सुन रहा होता है, वो कहता है कि ये लो तुम ही पहले पी लो, लेकिन जिनियान नहीं लेता है। ये सब देख के बच्चे लोग बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं। नियान अपने सख्ती कर देता है जिससे लिन के हाथ में जो ड्रिंक होता है वो गिर जाता है उसके कपड़े पे। सिमरान समझ जाती है ये बच्चों का काम है, वो उनकी तरफ आंखें दिखाती है। नियान मुँह चिढ़ा देता है जेब निकाल के। फिर सिमरान लिन को कहती है कि चलो पास में मॉल है मैं आपके लिए कपड़े खरीद देती हूँ। लिन कहता हाँ चलो और वो चला जाता है। तो सिमरान जियान को कहती है ज़्यादा जेलस मत हो, जब मेरा डील एकदम पक्का हो जाएगा ना मैं तुम्हारे लिए डायमंड रिंग खरीद दूँगी। फिर वो लिन के साथ मॉल में चली जाती है। जिनियान बच्चों को कहता है बैठे क्यों हो, चलो चलो चलते हैं देखने के लिए। वो भी पीछे पीछे जाते हैं। लिन अपने लिए कपड़े सिलेक्ट कर रहा होता है तो सिमरान को एक पसंद आ जाता है। वो मन में सोचती है कि मैंने जिनियान को एक भी नहीं दिया है, शादी के बाद ही ये देती हूँ, ये अच्छा लग रहेगा। तभी लिन कहता है कि मेरे लिए कोई सिलेक्ट कर दो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या लूँ। वो कहती है ये अच्छा है, लेकिन सोचती ये मैंने क्या बोल दिया, ये तो मैंने जिनियान के लिए पसंद किया था। लेकिन लिन कहता है कि वाह कितना अच्छा है ये। लिन फिर सिमरान के द्वारा सिलेक्ट किए गए कपड़े को ट्राई करने के लिए चला जाता है। सिमरान सोच रही होती है कि मैं जिनियान के लिए कोई न्यू सिलेक्ट करती हूँ। जिनियान उसको ऐसा करते हुए देख के सोचता है कि इसने आज तक मेरे लिए कोई भी कपड़ा नहीं दिया है, कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया है, वो भी उसके लिए ऐसी चीज़ें सिलेक्ट किया है जो मुझे पसंद है। नेक्स्ट सीन में सिमरान कपड़े पैक करवाती है और फिर वो लिनियान को देती है। वो बहुत खुश हो जाता है। तभी लिन कपड़ा ट्राई करके आ जाता है और वो कहता है कि ये भी मेरे लिए पैक कर दो। जिनियान तो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है कि ये तो वही वाला कपड़ा पैक करवा रहा है जो कि सिमरान ने सिलेक्ट किया था। वो गुस्से से कुछ बोलने वाला होता है कि सिमरान उसका हाथ पकड़ लेती है। तो नियान सोचता है कि डैड तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और तभी लिन अपने मन में सोचता है कि तुम दोनों को जल्दी से अलग कर देता हूँ, फिर मैं जिनियान के साथ करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। ये सुनकर नियान जो होता है इनर वॉइस सुन लेता है। तो वो कहता है लिन से तुम मेरे मॉम डैड के बीच में क्यों आ रहे हो, उनको अकेला क्यों नहीं छोड़ दे रहे हो। तभी एक गुलदस्ता लेके आदमी आता है और वो लिन को टक्कर कर देता है जिससे उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगती है। तो सिमरान जल्दी से लिन को दवा खिला देती है और कहती है कि घबराओ मत, तुम ठीक हो। ये देखकर लिन अपना फ्लैशबैक याद करता है कि जब उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी तो उसकी मॉम भी ऐसे दवा खिला के ऐसे ही कहती थी कि घबराओ मत। लिन सिमरान का हाथ पकड़ लेता है, वो हाथ छुड़ा लेती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो। लिन कहता हाँ मैं ठीक हूँ। लिन भी कहीं ना कहीं सिमरान को लाइक करने लगता है। तभी सिमरान कहती है लिन से चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तो फिर बीच में जिनियान कहता है मुझे छोड़ो घर। तो वो कहती है कि हमारा घर तो 10 मिनट दूर ही है, चले जाओ ना पैदल पैदल। वो कहता है नहीं मुझे छोड़ो। तभी लिन कहता है सिमरान से कि कार मेरी बाहर है, मैं चला जाऊँगा, तुम पहले अपने हस्बैंड को घर छोड़ दो। सिमरान कहती ठीक है और वो जाने लगती है। तो जिनियान लिन की तरफ गुस्से से देखता है और चला जाता है। उनको जाते हुए देखकर लिन कहता है कि देखता हूँ कि आखिर कब तक ये तुमसे प्यार कर सकती है। नेक्स्ट सीन में जिनियान अपने फेस को मिरर में देख रहा होता है और कहता है कि मैं तो पहले से ज़्यादा बेकार दिखने लगा हूँ। तभी बच्चे कहते हैं हाँ डैड सच में, हम बच्चों की केयर करते करते खाना बनाते बनाते आप तो एकदम गंदे दिखने लगे। तभी लोग कहती है कि डैड अगर आप ओल्ड दिखने लगोगे ना तो मॉम फिर दूसरे मैन के साथ सेट हो जाएंगे। जिनियान चिल्लाता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो नियान कहता है कि डैड चिंता मत कीजिए, हम है ना आपकी हेल्प करेंगे।
फिर वो जिनियान का मेकअप करते हैं दोनों मिलके। नेक्स्ट सीन में सिनरान पानी पीने के लिए रूम में जाती है और जैसे ही पीती है तो देखती है कि सामने बेड पे लेटा होता है जिनियान, वो भी एकदम सेक्सी लड़की के जैसे। ये देखकर वो मन में सोचती है कि मैंने लिन को कपड़े खरीद के दे दिए, लगता है इसको कि मैं किसी दूसरे मैन को देख रही हूँ। फिर वो उसके पास जाती है तो जिनियान उसके हाथ का गिलास रख देता है और उसके पास आता है। फिर जिनियान का बॉडी देखती है और कहती है कितना मस्त है और उसको किस करती है। फिर कहती है कि आज जो तुमने आउटफिट पहना है कसम से मुझे बहुत पसंद आया है, ऐसे ही तुम डेली पहनना। दूसरी तरफ बच्चे कह रहे होते हैं कि हमने डैड को ऐसा ड्रेस पहनाया है कि वुमेन ज़रूर लाइक करेगी और हंस रहे होते हैं। इधर ये दोनों किस पे किस किए जा रहे होते हैं, तभी जिनियान का जो स्किल्स मरमेड वाला है ना दिखने लगता है। ये देखकर सिनरान मन में सोचती है कि शायद मैंने इसको पहले भी देखा है क्या, पर जिनियान उसको बेड पे पटक के चुम्मा देता है। नेक्स्ट सीन में लिन सिनरान को मैसेज करता है कि जो तुमने मुझे ड्रेस सिलेक्ट किया था ना मुझे बहुत पसंद आया। वो कुछ मैसेज करने वाली होती है कि जिनियान उसका फ़ोन फेंक देता है और कहता है कि क्या तुम हमेशा काम करती रहती हो, दिन भर काम करते करते थक जाती हो ना, अब तुम्हारा आराम करने का टाइम है, आराम करो ना। तो सिनरान कहती है मेरी प्राइवेसी है, मेरा फ़ोन दो, जिससे जिनियान गुस्सा हो जाता है और बाहर आता है। बाहर दिखता है कि वही मैन होता है। वो कहता है कि अब चलिए ना समुद्र में, टाइम हो गया है। तो वो मन में सोचता है मैं मानो की दुनिया में आया था इसी लड़की को ढूंढने के लिए, अब वैसे भी मेरा टास्क कंप्लीट हो गया है, अब मुझे जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में बच्चे कहते हैं क्या डैड हमको फिर से उस गहरे समुद्र में ले जा रहे हैं, हमको जल्द से मॉम और डैड को फिर से पास में लाना होगा। नेक्स्ट सीन में सिनरान काम कर रही होती है तो जिनियान सूप बना के उसके पास ले जाता है, कितना पी लो। वो कहती नहीं पीऊँगी। फिर वो उसका कंधा दबाता है, कहता है कि बहुत देर से काम कर रही हो, थक गई होगी ना। वो कहती है कि नहीं नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बस एक किस ही दे दो। लेकिन जिनियान उसको बहुत सारा किस पे किस करता है। वो कहती क्या हुआ, वो कहता है कुछ नहीं, और फिर उसके माथे पे किस करता है, कहता है कि आराम करो। और बाहर आता है, देखता है बच्चे लोग वहाँ पे होते हैं। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि ये गिफ्ट मम्मा ने आपको दिया था। वो गिफ्ट लेता है जिनियान, लेकिन मन में सोचता है कि ऐसा गिफ्ट तो उसने लिन को भी दिया है। फिर वो बच्चों से कहता है कि तैयार रहना, हमको जल्दी से यहाँ से निकलना है ना। तो वो कहते हैं कि हाँ। फिर वहाँ से जिनियान चला जाता है। फिर वो नियान से कहती है कि डैड हमें क्यों समुद्र में ले जाना चाहते हैं, वो भी मॉम को छोड़ के। नियान कहता है पता नहीं, लेकिन हमको जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा। तभी लोग कहते हैं देखो मेरे पास क्या है। वो शंख निकालती है। फिर दोनों अंदर जाते हैं। अंदर सिनरान बेहोश पड़ी होती है। वो लोग उसके हाथ में शंख रख लेते हैं और कुछ अपना कुछ कर रहे होते हैं। इधर हम जिनियान को देखते हैं, वो किसी से बातें करता है और कहता है कि हाँ मेरे सारी प्रॉपर्टी सिनरान के नाम कर दो। वो जैसे ही देखता है कि सिनरान का दरवाज़ा रूम का खुला है, वो जल्दी से अंदर जाता है और देखता है बच्चे वहाँ पे हैं। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो शंख देखता है और कहता है कि तुम शंख के साथ उसको सब कुछ क्यों बताना चाहते हो। शंख से बच्चे लोग अपनी मॉम को सब कुछ बताना चाहते हैं कि डैड छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जिनियान आ जाता है और उन लोगों को डांटता है। कहता है कि तुम लोग अब इस बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करोगे। वो सिनरान को उठा के बाहर ले जाता है। ये देख के बच्चे रोते और कहते डैड आप ऐसा क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में सिनरान उठती है और हर जगह देख रही होती है, ना बच्चे उसको मिल रहे होते हैं ना जिनियान मिल रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी वो टेबल पे डॉक्यूमेंट्स देखती है और सोचती है कि जिनियान ने अपना सारा कुछ मेरे नाम क्यों कर दिया है। फिर समझ जाती है कि वो मुझे छोड़ के जा रहे हैं समुद्र की तरफ। वो जल्दी से समुद्र की तरफ जाने लगती है। इधर बच्चे जिनियान से कहते हैं कि डैड आप मॉम को छोड़ के समुद्र में जा रहे हो, सारी मछलियाँ आप पर हंसेंगे। तो वो कहता है कि मैं मॉम को कहाँ छोड़ रहा हूँ, मैं तो इस मानव दुनिया को छोड़ रहा हूँ और यहाँ की दुनिया के लोग बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो बच्चे कहते हैं लेकिन मॉम ऐसी नहीं है, वो सच में आपकी बहुत केयर करती हैं। तभी वहाँ पे लिन आ जाता है और कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, कहाँ जा रहे हो। तो जिनियन कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और लिन को नियान बड़े ध्यान से देख रहा होता है। उसको याद आ जाता है कि ये तो वही मैन है जिसने हमको किडनैप किया था। वो डैड को बता देता है कि ये वही मैन है डैड। लिन कहता है अरे छोटे बच्चे तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन बहुत लेट हो गया है। देखते ही देखते नियान और लुओ दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं और जिनियान भी ब्लू कलर के ब्लड का उल्टी करने लगता है। फिर जिनियान पूछता है ली से
कि आखिर तुम मुझे टारगेट क्यों कर रहे हो। तो लिन कहता है तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानता हूँ कि तुम एक इविल हो जो बस इंसानों का खून चूसना जानते हो, और मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। तभी वहाँ पे सिनरान आ जाती है और कहती है बकवास करना बंद करो, और मेरे हस्बैंड ने तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं किया है, तो तुम उन लोगों को क्यों मारना चाहते हो। तो लिन सिनरान से कहता है तुम्हें नहीं पता कि ये कितना ज़्यादा क्रूएल है। तो सिनरान कहती है ये मेरी फैमिली है, अगर तुम इन लोग को मारोगे तो सबसे पहले मुझे मारना होगा। लिन मन में कहता है कि सिनरान मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता हूँ। तभी लिन के पॉकेट से एक लॉकेट गिरता है, जिसको देखकर लिनयान अपना फ्लैशबैक याद करता है कि एक वुमेन और एक मैन मुझसे बोल रहे थे कि प्लीज़ हमारे बेटे को बचा लो, और उस वुमेन के गले पे यही वाला लॉकेट था। प्रेजेंट में जिनियान लिन को कहता है कि अच्छा तुम उनके बच्चे हो। लिन हंसता है, फिर गुस्से से कहता है अच्छा तुमको याद आ गया कि मैं कौन हूँ ना, मैं उन्हीं का बच्चा हूँ जिनको तुमने खून चूस के उनको मार डाला था। तो जिनियान कहता है कि मैंने उनको नहीं मारा है, वही तुमको बचाने के लिए अपना हर्ट तुमको दिए थे। तो लिन कहता है मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या कि तुम कुछ भी बोलोगे तो मैं मान लूँगा। तो जिनियन कहता है अगर तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम उस हॉस्पिटल पे कॉल करके पूछ लो जहाँ पे तुम्हारा हार्ट की सर्जरी हुई थी। लिन फिर हॉस्पिटल पे कॉल करता है और पूछता है कि डॉक्टर जब मेरा हार्ट की सर्जरी हुई थी तो वो हार्ट किसका था। तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसके डैड का नाम लेके कि इसी नेम के आदमी का था, लेकिन फिर उनका कार एक्सीडेंट हो गया और दोनों मर गए। ये सुनकर लिन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और घुटनों के बल रोते हुए कहता है कि नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, मैंने अपने डैड मॉम को खुद ही मार डाला था। फिर वो खून की उल्टी करता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर सिनरान जिनियान को कहती है कि तुम मुझसे बिना कुछ बोले यहाँ कैसे आ सकते हो। तो जिनियान कहता है कि लिन तुमको लाइक करता है और तुम भी तो उसे मैसेज कर रही थी। तो सिनरान कहती है तुम बस मुझ पर इतना छोटा सा ट्रस्ट करते हो। तो वो कहता है कि सॉरी। सिनरान कहती है नहीं मैं तुम्हें नहीं माफ़ करूँगी, मैं जा रही हूँ, तुमको डिवोर्स दे दूँगी और फिर 8 मेल मॉडल के साथ खेलूँगी। ये कह के वो जिनियान कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, मैं सच में सॉरी बोल रहा हूँ, माफ़ कर दो। तभी दोनों बच्चों को होश आ जाता है। सिनरान कहती है बच्चों उठ गए। वो उठते ही कहते हैं मॉम डैडी को माफ़ कर दो। तो फिर सिनरान कहती है हाँ बच्चों की खातिर एक चांस देती हूँ, लेकिन आइंदा से अगर ऐसे किए तुम्हें ना तो कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। जिनियन कहता हाँ हाँ ठीक है चलो घर चलते हैं। सिनरान कहती है हाँ ठीक है चलो। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में सिनरान ऑफिस से वर्क करके जा रही होती है। तो एक स्टाफ कहती है इतनी जल्दी क्यों जा रही हो। तो वो कहती है कि मेरा अब वेकेशन है, मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए। तभी उसको लिन का मैसेज आता है कि मुझे माफ़ कर दो और मैं भगवान से हमेशा चाहूँगा कि तुम और जिनियान दोनों हमेशा खुश रहो। तभी वहाँ पे बच्चे आ जाते हैं और जिनियान भी आ जाते हैं। बच्चे कहते हैं मम्मा हम आपको पिकअप करने के लिए आए हैं। तो सिनरान कहती है तुम लोग अच्छे से मेडिसिन लिए हो ना टाइम से। वो कहते हैं हाँ। तभी जिनियान कहता है अच्छे बच्चे। फिर सिनरान जिनियान को किसी करती है, तभी उसको वॉमिट जैसा होता है। तो बच्चे कहते हैं कि डैड क्या मम्मा। तभी जिनियान कहता है कि नहीं नहीं जब मरमैन और ह्यूमन दोनों मिलते हैं ना तो मरमैन ही बच्चे पैदा करता है। सिनरान कहती वाह ये तो बहुत अच्छा है, तो चलो फिर नेक्स्ट बेबी भी करते हैं, और उसको किस करती है। ये देख के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।